हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। तो डिप्रेशन जो है इंसान को इस तरह से घेर लेता है कि कुछ भी सोचने समझने की उसको बिल्कुल भी शक्ति नहीं हो पाती है कि मैं क्या सही रास्ता चुनूँ, क्या गलत, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहता है। अचानक से डिप्रेशन जो है उसके अंदर इस तरह से हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है और वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे किसको किसको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी नहीं सोचता है। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आपके रिलेटिव या आप खुद या फिर आपके किसी भी आसपास के रिश्तेदार हों, पड़ोस में हों, अगर आप उसमें किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो कृपया उनके आसपास रहिए। साथ ही साथ डिप्रेशन से बचने के बहुत ही अच्छे उपाय हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो उसको अकेला ना रहने दें और वो खुद जो इंसान अकेला है उसको 4 लोगों के बीच अपनी मानसिक जो भी तनाव है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करना चाहिए। अकेले बिल्कुल भी उसको सारा कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर वो करता है तो उसको ना तो कोई समझा सकता है, ना तो कोई जान सकता है कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे उस विषय पे जो भी आपकी परेशानी है, तब तक उसका किसी भी तरह से सॉल्वेशन नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, हम जो हैं निगेटिव चीज़ों को देखना, निगेटिव सोचना, ये सारा टोटली बंद करना है। जो इंसान किसी भी चीज़ को देखता है उस चीज़ में 2 चीज़ें वो देख सकता है, एक तो सकारात्मक, एक तो नकारात्मक। तो कोई भी इंसान जो है कुछ जिसको अगर सकारात्मक चीज़ें पकड़नी है वो फटाक से नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मक चीज़ें देख लेती हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है फ्रेंड्स। ना तो नकारात्मक लोगों के साथ रहना है, ना तो नकारात्मक बातें सुनना है, ना तो नकारात्मक चीज़ें करना है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, चाहे मैं तो विशेष लिंग पे नहीं जाऊंगी, ना तो लड़का ना तो लड़की, सारे जो युवा हैं वो बहुत सारे जो हैं इसी डिप्रेशन के चलते अपना जो है नुकसान कर रहे हैं। तो नुकसान तो खुद का करते हैं लेकिन फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलना पड़ता है। उनके पीछे माँ, भाई, बहन सारे लोग होते हैं जो कि उस चीज़ को सहन करते हैं, उस चीज़ के लिए अफ़सोस करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए इस तरह से। तो आप अपना ना सही अपने पीछे जो आपके लोग हैं, आपकी माँ, भाई, बहन, पापा, सारे लोगों के बारे में सोचिए और अक्सर आप अच्छे पुस्तकें पढ़ें। कहा जाता है कि पढ़ने की, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई विशेष टाइम होता है। जब तक आप किसी भी चीज़ में खुद को व्यस्त नहीं रखेंगे, तब तक आपके अंदर नकारात्मकता दूसरे लोग भी फैलाएंगे और आप खुद भी नकारात्मक चीज़ों को इकट्ठा करते जाएंगे। तो कोशिश यही कीजिए फ्रेंड्स कि आप कुछ ना कुछ अपने आप को व्यस्त रखें, जॉब में, कुछ पढ़ने में, कुछ करने में। ऐसा नहीं, आजकल देखा जाता है कि घर के लोग कुछ कर रहे हैं और जो युवा हैं या तो फ़ोन में व्यस्त हैं या फिर किसी भी चीज़ों में जो अपना खुद से रिलेटेड हो। दूसरों पर ना तो वो कुछ आधारित रहना चाहते हैं और ना ही किसी तरह से अपना कुछ भी बात जो है शेयर करना चाहते हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जब तक आप अपने आप को किसी चीज़ में व्यस्त नहीं रखेंगे, जब तक आप 2 लोगों के बीच अपनी बातों को नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आप और दूसरों के बीच कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं रखोगे, तब बहुत अकेले पड़ जाओगे। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप सही क्या कर रहे हैं, आप गलत क्या कर रहे हैं। आपको जहाँ तक हो सके 4 लोगों के बीच
अपने आप को घुलना मिलना करना होगा, ताकि आपको भी समझ आए 4 लोगों के बीच किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से अपनी बातें रखना है, उनकी बातें सुनना है। तब जाके आप सामाजिक तौर पे एक अच्छे और प्रतिष्ठित इंसान भी बन पाएंगे। उम्र बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आप छोटे उम्र के हैं या आप बड़े उम्र के हैं। आपको बातचीत करने का तरीका भी मालूम होगा 4 लोगों से मिलने घुलने पे। साथ ही साथ आपके अंदर जो भी विचारधारा है सामने वालों तक पहुँचेगा, उससे उसमें क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मकता है, वो चीज़ें आपको बोला जाएगा। उस चीज़ को आपको सोचने समझने उस पर बोलने की जो है आपके अंदर कला आएगी। आपको दिमाग जो है क्लियर होगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है अपने आप को 4 लोगों के बीच में बातचीत करें, 4 लोगों के बीच बिठाएं उठाएं। कई लोग क्या हैं आजकल, बहुत सारे लोगों में यही एक प्रॉब्लम्स है कि खुद को एक रूम में बंद करके रखते हैं, एक मोबाइल के अंदर तक सीमित करके रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। मैं सच में एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे भी काफ़ी अच्छी और बड़ी फैमिली है जिसके बीच मैं खुद रहती हूँ। और आप सबको बता दूँ 4 लोगों के बीच आप बातचीत करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो आपको अकेले जो बैठे रहोगे, जितने भी आप काम कर रहे होंगे या कुछ भी इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, चाहे दोस्तों से चाहे किसी से भी, जब तक आप सिर्फ एक मोबाइल तक सीमित रहेंगे, जब तक आप एक अकेले एक रूम तक सीमित रहेंगे, आपको 4 लोगों के बीच किस तरह से उठना है बैठना है बातचीत करना है इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको जो खुशी 4 लोगों के बीच उठने बैठने से होगा वो अकेले से बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप साथ ही साथ आपके अंदर डिप्रेशन या किसी भी नकारात्मक विचार जो हैं आपके अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी फ्रेंड्स के कुछ दोस्त भी होते हैं जिनसे इंसान अपना सारा कुछ शेयर करते हैं। दोस्त होना चाहिए, लेकिन दोस्त की भी परख करें आप कि वक्त पे आज के टाइम पे इंसान अपनों को भूल जा रहा है लेकिन पैसे को नहीं भूलता है। तो अगर आपको दोस्त की भी परख करनी है तो कुछ, अगर आपके पास रुपए हैं भी तो कुछ टाइम के लिए आप दोस्त से उधार लेके देखें कुछ रुपए की। जनरली आप देखोगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे वो आपको बिल्कुल देंगे, और जो नहीं होंगे वो आपको क्लियरली नकार देगा किसी भी बहाने से। तो इस तरह से भी आपके सच्चे मित्र की जो है पहचान हो जाती है। साथ ही साथ आप किसी भी परेशानी में हैं, आपको लोग की आवश्यकता है, तो आप मित्रों को दोस्तों को फ़ोन कर सकते हैं कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ आने का कष्ट करें। जो सच्चे मित्र होंगे वो ज़रूर आएंगे, और जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा होगा, जो सिर्फ आपका यूज़ कर रहा होगा, वो सिरे से नकारेगा। तो इस तरह से भी आप अच्छे और सच्चे मित्र की पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हैं मित्र के साथ अपना सारा कुछ शेयर करते हैं तो देख के करें। कुछ लोग जो हैं आपके मित्र भी होते हैं, कुछ लोग आपसे मित्रता का दिखावा भी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके ही लिए कुछ ना कुछ गलत वो सोचते रहते हैं। तो आप जो हैं सारा अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं ये सारा वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। बिकॉज़ आज के टाइम पे निगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग हैं, और इसका जो सारा भर जाना होता है पारिवारिक लोग ही सहन करते हैं, कोई और नहीं। और उनको तकलीफ़ होता है, उनके परिवार के उनके सदस्य जो होते हैं उनको नुकसान होता है, लेकिन तकलीफ़ सारे परिवार को होता है। तो कोशिश यही कीजिए फ्रेंड्स कि 4 लोगों के बीच आप बैठे उठे उनसे अपनी सारी बातें शेयर करें। अकेले एक फ़ोन तक सीमित ना रहें, अकेले एक रूम तक सीमित ना रहें। इससे क्या है, आपके अंदर डिप्रेशन कभी भी नहीं आ पाएगी और निगेटिविटी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और निगेटिव चीज़ों को ना तो आप देखें, ना तो आप सोचें, ना तो आप उस चीज़ को फील करें। इंसान अगर सकारात्मक हो तो निगेटिव चीज़ों में भी सकारात्मक चीज़ें वो ढूंढ सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो
जो बेल आइकन है उसको कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे और साथ ही साथ आप मोटिवेट हों। थैंक यू, बाय बाय।